Good morning, students. Today, this video is about budgeting. Capital budgeting होता क्या है? Fine. कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैपिटल बजटिंग को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट भी कहते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्च करना कैपिटल्स में, ठीक है। कैपिटल यानी कि फिक्स्ड एसेट्स। आप लैंड परचेज कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं या बिल्डिंग ले रहे हैं, दैट इज द कैपिटल। फाइन। Capital expenditure budget or capital budgeting is a process of making decisions regarding investments in fixed assets which are not meant for sale, such as land, building, machinery और furniture। यहाँ पर ये कह रहा है कैपिटल बजटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का जो हम इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग लेते हैं, ठीक है। जो हमारा पैसा है, हमने अगर अपना कोई नई कंपनी स्टार्ट करनी है या कोई नया प्लांट स्टार्ट करना है तो कहाँ पर वो कैपिटल कहाँ पर लगेगी एक्चुअल में, ठीक है। तो जो सेल है वो सेल के लिए नहीं होती है, इट इज़ फॉर फिक्स्ड एसेट। ये हमारी अपनी कैपिटल होती है जिसको हम बेच नहीं सकते या जिसको हम बेचना नहीं चाहते, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि कैपिटल बजटिंग जो है प्रोसेस है मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। हमें फिक्स चाहिए ये एसेट्स, ठीक है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर। ऑब्वियसली एक बार आप फर्नीचर खरीदेंगे, बार बार तो हर साल फर्नीचर नहीं खरीदेंगे। मशीनरी भी एक बार लेंगे, ठीक है। द वर्ड इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड in connection with the acquisition and development of long-term facilities, including fixed assets। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली जब हम कोई नया प्लांट बनाते हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। ऐसा तो नहीं है हम 1 महीने के लिए खरीद रहे हैं या 2 महीने के लिए खरीद रहे हैं। इट इज़ ऑफ 10 और 15 ईयर्स। फाइन। ये हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ के लिए फिक्स्ड एसेट्स हम लेते हैं, ठीक। It refers to the process by which management selects those investment proposals which are worthwhile for investing available funds। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, ऑब्वियसली किसी भी कंपनी का ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन अकेले लोअर लेवल का या ऑपरेशनल लेवल का या मैनेजरियल लेवल का नहीं होता है, टॉप मैनेजमेंट का होता है। ये वही प्रपोजल्स एक्सेप्ट करता है जिसमें उनको लगता है कि ठीक है ये प्रॉफिटेबल है। फाइन। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है अवेलेबल फंड्स, जितने उनका कैपिटल होगा, जितनी उनके पास पैसा होगा, ठीक है, अवेलेबल कैपिटल को ऐसे ही इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो फिक्स्ड एसेट्स हमको रिटर्न अच्छा दें। फाइन। फॉर दिस पर्पस मैनेजमेंट इज टू डिसाइड वेदर और नॉट टू एक्वायर और add to or replace fixed asset in the light of overall objectives of the firm। ऑब्वियसली हर फर्म के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मिशन होता है, विजन होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कुछ भी रिप्लेस करेंगे या नया एक्वायर करेंगे, सपोज किसी दूसरी कंपनी के साथ टाई अप करके उनका फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, दूसरे की लैंड खरीद रहे हैं या दूसरा प्लांट खरीद रहे हैं, तो वो ये देखकर अपने दिमाग में अपने फर्म के ऑब्जेक्टिव्स देखकर खरीदेंगे, ना कि रैंडमली डिसीजंस लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है द टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर आर एसोसिएटेड विथ अकाउंटिंग। ऑब्वियसली जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो अकाउंटेड हो। फाइन। ऐसा नहीं कि हमने बस रेंडमली ले लिया है और वो से कोई अकाउंटेबल ही नहीं है। यहाँ पर जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका कोई ना कोई फ्यूचर बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। Normally, capital expenditure is one which is intended to benefit future period in more than 1 year as opposed to revenue expenditure, the benefit of which is supposed to be exhausted. Sorry for the disruption. Which is supposed to be exhausted within the year concerned। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिले, 1 साल में मिले या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट मिले,
इस तरीके से मिले कि हमें विदिन 1 ईयर या विदिन 2 ईयर हमें मिल जाए, ठीक है। नाउ मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग, द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। ऑब्वियसली हम कोई भी, ये जहाँ पर बजट आ जाता है वहाँ पे प्लानिंग आ जाती है, कंट्रोल आ जाता है। ऑब्वियसली आप रैंडमली नहीं खर्च करेंगे, आप उसे प्लान करेंगे। अपना, आपके पास कैपिटल लिमिटेड है तो आप उसे प्लान करेंगे, देन उसे कंट्रोल करेंगे, ऐसे ही नहीं खर्च कर देंगे, ठीक है। दिस इज अ प्लानिंग ऑफ सच एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट्स एक्रू फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हम इस तरीके से खर्च करेंगे कि ताकि हमें उसका बेनिफिट 1 साल के भीतर मिले, 1 साल के बाद मिले, लेकिन मिले। Capital budget is concerned with designing and carrying through a systematic investment program to achieve a predetermined goal, that is optimizing the wealth of a business enterprise. Obviously, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम कैपिटल बजटिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो इस तरीके से हो कि वो सिस्टमैटिक हो, एक सिस्टम हो, एक हमारा प्री डिटरमाइंड गोल हो कि हमें ये हासिल करना है, कि हमें ये फिक्स करने हैं, कि हमें इतना प्रॉफिट करना है, ठीक है। देन ओनली दैट इन्वेस्टमेंट विल बी और दैट बजटिंग विल बी फ्रूटफुल। अगर गवर्नमेंट कोई बजट बनाती है तो वो बजट सोच समझ के बनाती है, वो गोल बनाती है। बिफोर प्लानिंग एनी बजट दे फर्स्ट सेट सम गोल्स, सेट सम प्रायोरिटीज़। उन प्रायोरिटीज़ और उन गोल्स के हिसाब से वो बजट प्लान करती है, वो ऐसे ही रेंडमली नहीं कर लेती, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम टू अचीव अ प्री डिटरमाइंड गोल, दैट इज ऑप्टिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। यहाँ पर क्या है कि बिजनेस एंटरप्राइज का क्या है कि हमें ऑप्टिमाइज करना है, सिस्टमैटिक वेल्थ, जो ऑप्टिमाइज, जो वेल्थ है हमारी कंपनी की, ठीक है, उसका ऑप्टिमाइज यूज़ करेंगे। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना, हमें बहुत कम भी नहीं करना, हमें इस तरीके से जुडिशली उसे स्पेंड करना है या उसे जुडिशली यूज़ करना है कि जिससे वो एफिशिएंट भी हो और इफेक्टिव भी हो, ठीक है। The proposed capital expenditure and their financing are considered and plans are formulated for the best investment of available resources. यहाँ पर proposed capital expenditure and their financing are considered, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी हमने प्रपोजल रखा हुआ है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने ये प्लान किया है, इससे ये हो जाएगा, ये गोल मीट होगा, ये ऑब्जेक्टिव मीट होगा, हमारा मिशन ये है, इसके अकॉर्डिंग हम ये बजट प्लान कर रहे हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट हमने फॉर्मुलेट किया है ये बेस्ट है, ठीक है, सॉरी, ये बेस्ट है। इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, हम देखेंगे, ठीक। Now come to the standard definition of capital budgeting. According to Charles T. Horngreen, capital budgeting is a long-term planning for making and financing proposed capital outlay. Obviously, जो हमारा कैपिटल बजटिंग है वो 1 या 2 महीने, मैंने अभी बताया, जो 1 या 2 महीने के लिए नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। जो बजट, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट बजट बनाती है वो 1 साल के लिए बनाती है, वो 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के लिए नहीं बनाती, वो साल भर के लिए बनाती है। ऑब्वियसली रिटर्न्स मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू GC Philippetos, capital budgeting is concerned with the allocation of the firm's scarce financial resources among the available market opportunities. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कैपिटल बजटिंग है ये कंसर्न है कि फर्म की जो स्कार्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस को कैसे हम टैप करेंगे, कैसे हम यूज़ करेंगे अवेलेबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने के लिए। हमारे पास पैसा कम है और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। यही बिज़नेस का फंडा होता है कि हम कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें, ठीक है।
तो यही कंसर्न है कैपिटल बजटिंग का कि इस तरीके से एलोकेट करें फर्म के रिसोर्सेज को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आ सके। द कंसिडरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन्वॉल्व द comparison of expected future streams of earning from a project with the immediate and subsequent streams of earning.